सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। एक बार एक बहुत सुंदर कारीगर साहब, एक बहुत सुंदर मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियां बनाता था। और एक दिन एक ज्योतिषी उसके पास आया साहब। देखिए कितनी बड़ी बात। साधुओं ने कहा एक ज्योतिषी आया एक मूर्तिकार के पास, और ज्योतिषी ने देखा, और ज्योतिषी कहता है, बोले आज के 1 महीने के बाद इसी तारीख को दिन में 10 बजे तेरी मृत्यु हो जानी है। अब किसी को पता चल जाए कि मुझे मरना है, इसलिए भगवान इतने करुणा सागर हैं, हमारे राम जी इतने दयालु हैं कि सब कुछ करने के लिए तिथि तारीख निश्चित कर दिया है संसार में, लेकिन मरने की तारीख किसी को नहीं बताया कि किसे किस दिन मरना है। और अगर मरने की तारीख पता होती ना तो हम लोग सोचते कि कल इसका नंबर है, परसों इसका नंबर है। ये नंबर गिनते लोग। ये उनकी करुणा, ये उनकी दया है। जैसे ही उस मूर्तिकार को उसने, ब्राह्मण ने, उस ज्योतिषी ने कहा कि 1 महीने के बाद तो इसी तारीख को इतने बजे मर जाएगा, 10 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कोई उपाय बताओ ना, मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। मूर्तिकार को ज्योतिषी ने कहा, बोले एक काम कर मेरे भाई बहन, आजकल हम संसार को तो धोखा देते ही हैं, लेकिन भगवान को भी धोखा देने में चूकते नहीं हैं। हाँ, भगवान के सामने मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब अर्पण, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। अब मंदिर में कह तो रहे तन मन धन सब तेरा ही है, लेकिन मन मंदिर के बाहर रखे जूते में रखा है कि कोई जूता ना पहन जाए। तो भगवान को भी तो धोखा ही है ना ये। अब प्रेम कहां से आएगा, स्नेह कैसे आएगा उसके चरणों में। हाँ, मूर्तिकार ने कहा कोई बचने का उपाय बताओ ना। ज्योतिषी ने कहा, बोले सुन, तू मूर्ति बहुत अच्छी बनाता है ना। बोले हाँ, तो ऐसा कर, 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने के अंदर 8 मूर्ति बना पत्थर की। बोले किसकी मूर्ति? बोले अपनी ही मूर्ति बना, अपने ही जैसी मूर्ति बना, बिल्कुल पहचान ना आना चाहिए, अपने जैसी बनाना। और जिस दिन 1 महीने के बाद ये तारीख आवे तो इधर खड़ी कर देना 4 इधर खड़ी कर देना, और बीच में तू खड़ा हो जाना। बोले ठीक है। 1 महीने तक उसने मूर्तियां बनाई अपने आकार की, और जब 1 महीने के बाद वो तिथि तारीख आई ना, दिन में 10 बजने वाला था जो ज्योतिषी ने बताया था, तो मूर्तिकार ने क्या किया, 4 मूर्ति इधर रखा, 4 इधर रखा, बीच में खड़ा हो गया। अब यमराज के दूत आए तो पहचान ही नहीं पा रहे किसे लेकर के जाना है। एक ही शकल के आदमी। ये काली खोपड़ी वाला बड़ा होशियार है धोखा देने में। हाँ मेरे भैया, अब यमराज के यमदूत जो आए ना, वो इधर उधर देखते हैं। एक कहता, बोले भाई ब्रह्मा जी से बोलो ना, एक शकल के आदमी क्यों बनाते हैं। अब वो चित्रगुप्तों से कहा, बोले कौन से आदमी को लेकर जाना है, फोटो दिखाओ। अब चित्रगुप्त ने चित्र दिखाया, बोले चित्र तो एक है पर आदमी तो यहाँ 9 खड़े हुए हैं, लेकर के कैसे जाएं। यमराज के पास लौट करके गए, बोले महाराज वहां 9 आदमी खड़े हैं एक शकल के, किसको लाना है। यमराज भी आए, वो भी भूल गए, देख करके क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले महाराज आप एक ही शकल के इतने आदमी क्यों बनाए हो, देखिए आप चलकर। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भी देखा, बोले हाँ। ब्रह्मा जी कहते ये मेरा बनाया नहीं है, ये कोई दूसरा ब्रह्मा होगा। हाँ, और जब ब्रह्मा जी की भी मति काम नहीं करी ना, तो भगवान के पास बात गई, और भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं। भगवान आए, और भगवान 2-3 बार उनके चारों तरफ घूमते हैं, और दूर खड़े होकर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मदेव वो कितना कारीगर, कितना होशियार है, कितनी अच्छी मूर्तियां बनाया है। अगर वो मुझे मिले तो मैं उससे इनाम दूं, उसे प्रणाम करूं। और जैसे ही कहा ना, तो बीच से वो कहता है मैं ही हूं। और जैसे ही कहा मैं ही हूं, भगवान ने कहा आपका ही तो इंतजार था, आइए बाहर आइए, मैं प्रार्थना करूं। आकड़ किस काम की, जीवन का सत्य स्वीकार करो, हरि के चरणों में प्रीत करो, और जब प्रीत हो तब मेरा राम